सरलता से स्वीकृति को देना। मनुष्य के स्वभाव में जो जिस प्रकार से है, जैसे है, उसको उसी प्रकार स्वीकार न करने की जो एक टेंडेंसी है, वो पता नहीं कैसे और किसके लिए क्यों ये जागृत होती है, और उसे बदल देना, अपने लायक बना लेना, या अपने लायक हो जाए तो ही उसे अपने में शामिल करना, रखना। ये सारी बातें मेरे साथ भी हैं, सबके साथ भी हैं और हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें, पानी पीने की एक छोटी सी ज़रूरत पे, तो सबकी अपनी अपनी कार्य कुशलता है, सबकी अपनी अपनी एक पुरुषार्थ है, सबकी अपनी अपनी एक जीने की स्टैंडर्ड जो आज एक मानक दिया जाता है, शोहरत की बातें हैं कि हम इस तरीके से जिएंगे, फलाना व्यक्ति का स्टैंडर्ड उस तरीके से है, ट्रेंड्स की बातें हैं। तो बहरहाल इसको भी छोड़ते हैं। पानी पीना किसी के लिए घर में ही हिमालय की पानी आ रही है, किसी को मशीन लगा करके पानी को शुद्ध करके पीने है, किसी को बाजार से खरीद के बोतल की पानी पीनी है, किसी को घर में ही रख के मटके में छान के पानी को पीना है, किसी को नलके में कपड़े बांध के टूटी से ही साफ करके पानी पीना है, किसी को कपड़ा भी उपलब्धता नहीं है और वैसे ही पानी पी रहा है। चीज़ें एक, पानी, ज़रूरत एक, प्यास बुझाना, अपनी अपनी व्यवस्था। जीते सभी हैं, मरते सभी हैं, एक व्यवस्था है। रोग होना होता है, उसे भी होता है, इसे भी होता है। मैं केवल एक एग्जाम्पल देना कोशिश किया हूँ कि आप इस चीज़ों को समझें एक छोटी सी ज़रूरत पे, कि इतना वेरिएशन केवल और केवल छोटी सी ज़रूरत जो सबकी है पानी पीने की, और उसको पीने के लिए हम अपने लायक बना लेना। ये चीज़ें अब मैं अपनी बात से शुरू करूँगा कि लोगों की जो एक वास्तविक आचार विचार यानी लास्ट व्यवहार, जो व्यवहार होता है वो उसका खुद का अपना एक संचय पूंजी होता है। पता नहीं कितने कितने धर्मों का उसके साथ है, संस्कार है, प्रारब्ध है, कर्म के फल हैं जो उसका है। लेकिन हम उसको नहीं तवज्जो देते हुए अपने आप में उसको सम्मिलित करने के लिए अपने लायक बना लेने की जो प्रवृत्ति है, अपने लायक बना लेने की जो एक चेष्टा है, उसको वरीयता देते हैं। पता नहीं क्यों ये सब में है। अगर ये चीज़ स्वीकृति आ गई, हम अगर यहाँ पे बात करें किसी अनजान लोगों की एक छोटी सी मुलाकात पे, और वो दो अनजान लोग एक दूसरे को देख के इतना प्रभावित हुए, मान लेते हैं वो दोनों एक जवान हैं, हम उम्र के हैं, एक नौकरी पेशा में हैं और दोनों आकर्षक हैं, शायद दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हैं, लेकिन ये दोनों जानते हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं मालूम है, दोनों अलग अलग जानते हैं एक दूसरे को। ये केवल और केवल एक उदाहरण मात्र है। अब जिसने जाना, जिस भी कारण से जाना, अब केवल एक की बात होगी, यहाँ दो की बात नहीं। अगर आप जान गए हो तो उसको अपने लायक क्यों बनाना? पहली गलती। अब मानते हैं हम, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपकी प्रकृति
आपकी प्रारब्ध, आपके कर्म आपको ही एक योजनाबद्ध तरीके से उस पॉइंट पे मिलाए और फिर आपको थोड़ा सा बौद्धिकता आया, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आपका समझ पाया कि आखिर ये है क्या और क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर आप उसको छोड़ के जो आप में हो रही है, जो आपकी पूरी के पूरे व्यवस्था को एक उथल पुथल करने के लिए व्याकुल है, खुद अपनी छोड़ करके उसके पीछे भाग जाना कि उसके में है कि नहीं, कि सबसे बड़ी गलती। हम अपने को जाने, हुआ है जैसे कि मान लीजिए किसी कारण से हुआ हो, विशेष कारण होगा, हो सकता है उसके अंदर भी होगा, लेकिन कारण आपको ही मालूम चलेगा। जैसे कि मान लीजिए गाय की प्रकृति है दूध देना, अब हमें ज़रूरत है दूध से घी निकालने की, तो हम गाय का कितना भी विनती कर लें, गाय का कितना भी हम, अब मेरे पास वो बात नहीं जिससे कि मैं बोलूं, गाय का कितना भी विनती, पूजा अर्चना, वंदना या दूसरे शब्दों में डराना, धमकाना, मार देना, सजा दे देना या फिर कुछ भी ऐसी बात करना जिससे वो प्रभावित होकर के डायरेक्ट घी दे दे, कोई भी दुनिया का ताकत उससे घी नहीं ले सकता है। वो जब भी देगी दूध देगी। अब हमें अपनी कुशलता के माध्यम से, अपनी साधना, अपनी योग, अपनी कर्म, अपनी प्रारब्ध, अपने ध्यान, इनके माध्यम से जो हमें संकेत मिला है, उस संकेत को और कॉन्शियस को बढ़ाना है और पा लेना है कि हमारा उसके साथ कनेक्शन क्या है, तो मक्खन मिल जाना है। हम मक्खन को डायरेक्ट चाहते हैं जो अप्राकृतिक है। अगर प्राकृतिक विधि से चाहना है तो आपको तो गाय दूध देगी, आपको कॉन्शियस मिल गया, आपको चेतना मिल गई, आपको एक संकेत मिल गया, आप उस संकेत को पकड़िए, साधना में बैठिए, साधना करिए और खूब साधिए, जरूर रिजल्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो कर्म का फल अधूरा नहीं होता है, बिल्कुल पूरा करेगा। इसको मैं दोहराऊं, कितने बार भी मना करूं, कहूं, उदाहरण दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म अपना स्वरूप दिखाएगा और सबको, किसी को नहीं छोड़ा है वो। देव, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, मानव, पशु पक्षी, जंगल पहाड़, सबको कहीं नहीं तो कहीं अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने अपने सद्गति, दुर्गति और जो भी भोग होता है वो उनके कर्मों पे ही डिपेंड होता है। मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा यहीं पे हो जाती हैं कि हमें उनको बदल लेना है, अपने उस संकेत को नहीं धारण करना है, संकेत को नहीं संजोना है, संकेत को नहीं पिरोना है। मुझे लगता है आज के लिए बहुत है। जय श्री राम।